जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का बिल्कुल मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में 2025 में ही पूछने वाला है। तो आप लोग जितने भी जो स्टूडेंट है वो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हम लोग ये जो क्वेश्चन उठाए हैं बिल्कुल अलग अलग मॉडल पे सेट से उठाए हैं। सोशल साइंस के अलग अलग देख लीजिएगा। सोशल साइंस जो है उसका अलग अलग मॉडल पेपर से ये क्वेश्चन को उठाए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जितने भी मॉडल सेट है उसको हम लोग देखें हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर याद रख ले रहिएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाया जाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है तो याद रखिएगा यहाँ पे मिश्रित राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। तो बिहार जो है वो बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। बीमारू राज्य बिहार हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। बीमारू राज्य के अंतर्गत 5 गो जो है राज्य आते हैं, याद रख ले रहिएगा। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे येलो कलर से दिखाया गया है नीति योग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था तो 1952 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है तो 7। राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी तो ये तो सभी को पता होगा, 1 जनवरी 2015 में ये नीति आयोग जो है का गठन किया गया था। याद रखिएगा यहाँ पे योजना आयोग को, बिल्कुल योजना आयोग को ही नीति आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कब परिवर्तित किया गया था तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा। स्थापना पूछेगा तो आप लोग को बता देना है। नीति आयोग का स्थापना पूछेगा तो 1 जनवरी 1915 ईस्वी में। बिल्कुल आप लोग सेशन को लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखते रहिए और आप लोग याद कर जाइएगा। 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार में आपको याद हो जाए तो हो जाए। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो ये तो पिछले भी करा दिए हैं। भारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीछे भी करा दिए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में ही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार, सॉरी यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी तो याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 121 करोड़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 121 करोड़ 2011 के अनुसार पूछेगा तो 121 करोड़ बिल्कुल मार देना है। अभी तो है 40 से प्लस हो गया है, ठीक है। वर्तमान समय में 40 से प्लस हो गया है। 140 करोड़ से भी ज़्यादा है आबादी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था तो जनवरी 2015 में। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। पीछे भी करा दिए कि नीति आयोग को, जिसको हम लोग योजना आयोग के नाम से जाने जाते हैं, तो उसी को हम लोग जो है नीति आयोग के नाम परिवर्तित कर दिया गया। कब यानी जनवरी 2015 में, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल नीति आयोग का जो है गठन हुआ था तो जनवरी 2015 में राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था तो याद रखिएगा बिल्कुल 15 मार्च 2050 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 मार्च 1950 ईस्वी में क्या किया गया था तो नीति आयोग, जिसको हम लोग जानते हैं नीति आयोग के नाम से, जो 15 में क्या कर दिया गया 2015 में इसको नीति आयोग के नाम से गठित कर दिया गया। उसका स्थापना जो हुआ था मुख्य रूप से वो 15 मार्च 2050 ईस्वी में हुआ था, जिसको हम लोग जानते हैं योजना आयोग का, योजना आयोग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा 2015 में नीति आयोग परिवर्तित कर दिया गया इसी नाम को। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है इन साल जो 2025 में आने वाला एग्ज़ाम है वो पूछेगा ही पूछेगा। तो याद रख लीजिएगा सारा स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं, बिल्कुल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप लोग ठीक है, आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। या आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं
तो चलिए नेक्स्ट कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का जो है सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया भारत भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो यहाँ पे कौन लगाए थे? इंडियन जो है दादा भाई नौरोजी ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा आप लोग नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका जो है राइट आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर जाइएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि भारत की राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है, दादा भाई नौरोजी याद रख लेना है। ठीक है, चलिए भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के जो है अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एक बार इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो आयकर बिल्कुल राइट आंसर होगा, आयकर बिल्कुल राइट आंसर। सन देखिए सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे औसतन जो प्रति व्यक्ति आई थी वो 25,494 रुपया थी। बिल्कुल याद कर जाइएगा इसको, ठीक है, भूलना नहीं है, याद रखिएगा। अगर 8-9 के अनुसार पूछेगा 25,494। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है 1954 ईस्वी में। गरीब के कुचक्र की धारणा, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो रेंगर नर्स ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम कितनी जो है कैलोरी निर्धारित की गई है? तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 कैलोरी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 कैलोरी जो है जो गरीबी रेखा के हेतु जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंकित वस्तुओं में के मूल्यों कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मूल योग विधि। यहाँ पे मूल योग विधि राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पूछेगा यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन फिर से कि यहाँ पे निम्न में से किस विधि के अंतर्गत, तो उत्पादित अंकित वस्तु याद रख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो जमा जी बिल्कुल मुद्रा का एक आधुनिक जो है रुपया नहीं है। निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ड्राफ्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग को तब पता चलेगा जब आप एग्जाम देते रहेंगे। रूस की मुद्रा क्या है? तो क्या है? तो रूस के रूबल। ठीक है, रूस से होता है रूस और रूस से होता है रूबल, याद रख लीजिएगा। ठीक है, रूस के जो है कहाँ पे? तो रूबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण, ठीक है, की घोषणा कब की गई? तो याद रखिएगा विमुद्रीकरण की घोषणा जो किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, वह 8 नवंबर 2016 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग SBI रिजर्व बैंक RBI के नाम से जानते हैं, तो RBI के नाम से जानते हैं, उसका स्थापना कब किया गया था? तो 1900 याद रखिएगा 35 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1935 ईस्वी में किया गया था, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आप लोग ध्यान से आप लोग देख लीजिए, कहता है रिजर्व बैंक, कहेगा कि 1935 में किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा उस तरह से पूछेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो केंद्रीय बैंक वह है जो अभी बताएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है,
वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब की हुई थी? तो 1969 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीयकृत बैंक 14 ही है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEBI, ठीक है, SEBI। तो नियामक संस्था है तो SBI बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। SEBI राइट आंसर, ठीक है। कहता है भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारी आंदोलन याद रखिएगा 1904 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट है एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो याद रखिएगा पंचायतीय की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्य वित्त आयोग। याद रखिएगा यहाँ अनुच्छेद में है। बिल्कुल राइट आंसर। देखिएगा कहता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो क्या किया जाता है? तो यहाँ पे पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन किया जाता है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे 30 का जो हो जाएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं और 30 क्वेश्चन बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलग अलग क्वेश्चन बैंक से हम लोग किए हैं। तो आप लोग जितने भी ये 30 क्वेश्चन याद किए हैं वो बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इसको याद कर जाइएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,